दोस्तों, अगर आप एकदम भरी अंधेरी रात में एकदम सुनसान जगह पर यात्रा कर रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी के आगे या फिर खुद आपके सामने कोई भी राक्षस, दानव या फिर दैत्य आ जाए या फिर स्क्रीन में दिखने वाली कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीज़ आपको दिख जाए, तो उस समय आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप उस समय इतना ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे कि आप उस समय अपनी जान बचाते हुए 100 की स्पीड पे नंगे पैर घूमते हुए नजर आएंगे। वैसे स्क्रीन में दिखाई जाने वाली इस तस्वीर को देख के आप सभी के मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि ये कोई मॉन्स्टर होगा या फिर इसका भूत प्रेतों से पक्का कोई ना कोई कनेक्शन होगा, क्योंकि ये देखने में एकदम नॉर्मल नहीं लगता। वैसे अगर आप इसको कोई मॉन्स्टर या फिर भूत प्रेत समझ रहे हैं तो आप एकदम गलत है, क्योंकि यह कोई ना मॉन्स्टर है ना फिर यह कोई भूत प्रेत, बल्कि ये हम जैसा एक स्वस्थ अच्छा खासा इंसान है। लेकिन इसकी रियल लाइफ में कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से इसको एक मॉन्स्टर का रूप मिल गया और इसको लोग एक मॉन्स्टर के रूप में जानने लग गए थे। लेकिन इससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हो निंजा वाइटल यूट्यूब चैनल। और आज आप इस वीडियो में जानोगे अर्बन लेजेंड चार्ली न्यूफेस की बहुत ही मज़ेदार स्टोरी के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी कि यह अजीब सा दिखने वाला यह इंसान, इसका असली नाम रेमंड रॉबिन्सन था और इसका जन्म 29 अक्टूबर 1910 को दक्षिण पार्क टाउनशिप यूएस में हुआ था। और रॉबिन्सन के दर्दनाक चेहरे के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक हादसा भी था। जब रॉबिन्सन मात्र 8 साल का था तब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर के पास मौजूद एक रेलवे ट्रैक के पास खेल कूद कर रहा था और रेलवे ट्रैक की पटरियों के पास एक खंबा मौजूद था जिसमें एक चिड़िया का घोंसला था और उसमें कुछ उसके अंडे रखे हुए थे। और फिर क्या था, रॉबिन्सन ने उस अंडे को देखने की जिद कर ली और वह उस खंबे पर चढ़ गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह उन अंडों को तो नहीं देख पाया, लेकिन उस खंबे में मौजूद बिजली के नंगे तारों में उसका हाथ लग गया और वह 22,000 वोल्ट का एक बहुत ही दर्दनाक झटका खा गया। और उस जोरदार झटके के दौरान रॉबिन्सन ने अपनी दोनों आंखें खोली और उसकी नाक में एक गड्ढा सा हो गया और एक कान भी उसने खो दिया और उसका चेहरा बिजली की वजह से एकदम पिघल सा गया था। और इसी के साथ साथ रॉबिन्सन ने अपना बायां हाथ भी खो दिया था और वह अपने बाएं हाथ से बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता था। मगर सोचने वाली बात यह है कि 22,000 वोल्ट का एक खतरनाक बिजली का झटका खाने के बावजूद भी रॉबिन्सन बच निकला। इतने में तो इंसान के पर खच्चे उड़ जाते हैं और उसकी मौत तुरंत हो जाती है। मगर रॉबिन्सन की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वह बुरी तरीके से अपाहिज जरूर हो गया था और उसकी शक्ल तो मानो ऐसी हो गई थी जैसे हॉलीवुड मूवी में दिखाए जाने वाला कोई हॉरर कैरेक्टर हो। इतने बड़े हादसे के बाद कैसे न कैसे रॉबिन्सन के घर वालों ने रॉबिन्सन की देखरेख की। लेकिन जब रॉबिन्सन थोड़े बड़े हुए और थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने अपने आप को अकेला एक सुनसान घर में कैद कर लिया और उन्होंने ऐसा अपने मजाक उड़ाने वाले बेकार के पड़ोसियों से बचने के लिए किया था। वैसे यार एक बात ये बिल्कुल सही है, जो एक पड़ोसी नाम की चीज़ होती है ना, बहुत ही कलाकार टाइप की चीज़ होती है। दोस्तों, रॉबिन्सन की ऐसी हालत देखकर लोग उन्हें द ग्रीन मैन और चार्ली न्यूफेस नाम से बुलाने लगे थे। जिस तरीके से मूवियों में यह दिखाया जाता है कि किसी भी इंसान को करंट लगने के बाद उसका शरीर पूरी तरीके से हरा हो जाता है, उसी धारणा को लेकर लोग उन्हें द ग्रीन मैन नाम से बुलाने लगे थे। वैसे यार रॉबिन्सन अपनी रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और वह दिन के समय बहुत ही कम बाहर निकलता था और बहुत ही रेयर केसों में चार्ली न्यूफेस यानी कि रॉबिन्सन को बाहर देखा जाता था। मगर रात के समय उसके घर के पास मौजूद रूट 351 नामक सड़क पर एक छड़ी के माध्यम से अपना रास्ता देखते हुए वह उस सड़क से 50 मील दूर एक टनल की तरफ चला जाता था। मगर रात के समय कहानी कुछ उल्टा ही हो जाती थी। जब रॉबिन्सन अंधेरी रात में घर से बाहर निकलता था तब सड़क पर मौजूद आते जाते राहगीर रॉबिन्सन का इतना भयानक सा चेहरा देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे और रोड से तेज डर की वजह से चिल्लाकर भागते थे। और इसके अलावा कुछ लोग पुलिस तक में कंप्लेंट कर देते थे कि उन्होंने रोड पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर देखा है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो डर की वजह से चार्ली न्यूफेस यानी कि रॉबिन्सन के साथ मारपीट भी कर देते थे, क्योंकि वे रॉबिन्सन को एक शैतान समझ बैठते थे। वैसे ये डरना डराना और भागना भगाना ऐसे ही चलता रहा और रॉबिन्सन जब काफ़ी बड़े हो गए यानी कि जब काफ़ी उम्र दराज हो गए तो वह घर से 50 मील दूर उसी टनल पर अपना ज़्यादातर समय
व्यतीत करने लग गए थे। जो लोग चार्ली को जानते थे कि वह कोई शैतान या फिर कोई क्रिएचर नहीं बल्कि हम लोगों जैसा ही एक इंसान है, वह लोग चार्ली के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। यहाँ तक कि वह चार्ली नुफेस के साथ बियर तक भी शेयर कर लेते थे। मगर जो लोग चार्ली को नहीं समझ पाते थे वह अक्सर उसके साथ गलत बर्ताव करते थे और उसके साथ अक्सर मारपीट करते थे। उसी तरीके साल 1982 में उसी टनल के पास पुलिस ने चार्ली को काफ़ी गंभीर अवस्था में पाया था और उसके शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें थी जो कि लोगों द्वारा और चार्ली के साथ मारपीट करने पर आई थी। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत चार्ली को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। लेकिन साल 1985 में चार्ली यानी कि रॉबिन्सन की मौत हो गई और रॉबिन्सन की मौत होने के बाद लोगों ने उस टनल का नाम द ग्रीन टनल रख दिया था, क्योंकि वह टनल चार्ली की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था। लेकिन अभी पिक्चर यही ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों। रॉबिन्सन की मौत के कुछ साल बाद उस ग्रीन टनल में कुछ अजीब सी आकृतियाँ पाई गई थी और उसमें कुछ लिखावट भी पाई गई थी और इसके साथ ही उस टनल से 2-3 लाशें भी बरामद हुई थी, जिसे देखकर लोगों के मन में कुछ अजीब से ये सवाल आ रहे थे कि कहीं ना कहीं रॉबिन्सन ही मरने के बाद एक भूत के साए में आके अपनी पुरानी बातों का बदला ले रहा है। मतलब हद मचा दी, मरने के बाद भी बेचारे को फिर से भूत बना दिया। गजब बेइज्जती है भाई साहब। चार्ली नुफेस यानी कि द ग्रीन मैन की ज़िंदगी से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि साल 2008 में एक फिल्म निर्माता टीसा यार्क ने उनके ऊपर एक मूवी द ग्रीन मैन अर्बन लेजेंड नाम से बनाने की सोच ली थी और वह मूवी साल 2009 में पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट होनी थी, मगर बजट की कमी होने की वजह से वह मूवी नहीं बना सकी। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप सभी को हमारी ये मेहनत वाकई पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला के आप सभी को इंटरटेन करता रहता हूँ।